लेकिन बालतल की तरफ भी आपको ले चलते हैं। बालतल वो पड़ाव है जहां इस बार आईएएस राहुल यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई एज ए नोडल ऑफिसर, जबकि जो चंदनवारी साउथ कश्मीर वाला एक्सेस है उस पर डॉक्टर शाहिद इकबाल को इस बार जिम्मेदारी दी गई है, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। इन दोनों की जिम्मेदारियों के बीच मकामी सतह पर इंतजाम कैसे हैं, लंगर से लेकर सहूलियात तक, खाने पीने तक, या फिर ठहरना हो, और दूसरा वो निज़ाम कि मौसम अक्सर एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा करता है। बालतल के इस इलाके में इस बार की तैयारियां जो बिल्कुल मुनफरिद आपको इसलिए भी नजर आएंगी क्योंकि मानसून भी साथ साथ आ रहा है, तो ऐसे में नुकसान माजी की तरह ना हो, जो एक दो बार ऐसे अफसोसनाक वाकयात हमने देखे हैं, उससे बचने के लिए भी खुसूसी इंतजाम। बिल्कुल, क्योंकि जब हम बालतल की बात करते हैं तो वहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वाले से जो रूट था उसको पहले ही बहाल कर दिया गया है, और जो वहाँ के लोग हैं या स्टेक होल्डर्स है, पूनीवाला से लेकर जो घोड़े वाले हैं या जो दीगर इंतजामिया है, सिविल इंतजामिया हैं, वो मुकम्मल तौर पर यात्रियों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। और 3 जुलाई की तरफ से कल तैयारियों का भी बिल्कुल कल एक अहम इजलास भी हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतजाम का वहाँ पर जायजा लिया, और जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और इंतजामिया की तरफ से जो तैयारियां की गई है उससे वो मुतमईन नजर आए। अच्छा, ये वो खेमे लगाए गए हैं जहां पर यात्रियों को रुकना है, यात्रियों का पुरतबाक इस्तकबाल होगा। फिर जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत की जानिब से कि वो भी प्रायोरिटी पर है, उसका भी कहीं पर कोई जो है वो नामुवाफिक सूरत हाल में नुकसान ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए स्वच्छता का बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मा जम्मू कश्मीर सरकार के पास है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है। महकमा सेहत की खुसूसी एम्बुलेंसेज आपको नज़र आ रही हैं बालतल बेस कैंप में। ये खुसूसी तिब्बी मराकज़ जो अस्पताल कायम किया गया है, इन सेंटर्स में इलाज मुआलजे की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी एक वो। फिर ये वो शेड्स हैं जहाँ पर खाने पीने का, लंगर का अहतमाम बाज़ाब्ता तौर पर अक़ीदतमंदों के लिए, यात्रियों के लिए होगा। ये वो सारी एम्बुलेंसेज जदीद किस्म की है और इसका क्रेडिट जो है महकमा सेहत को भी जाता है। रूरल सैनिटेशन का महकमा जम्मू कश्मीर में, जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, साफ़ सफाई का सारा निज़ाम, फिर ठोस कचरे का निज़ाम, साइंसी तरीक़ाकार से वो कचरा जो जमा होगा उसको यहाँ पानी या जो कुदरती हुस्न से मालामाल इलाका है वो मुतासिर ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए उसको ज़ाया भी करना है। फिर तिब्बी इमदाद के लिए महकमे पूरी तरीके से तैयार है। हमारे ब्यूरो चीफ सलीम वानी ने इस सिलसिले में चंद उन अफराद से भी बात की जो मुंतज़मीन हैं। इधर LG की मीटिंग जहां कल हुई है, जिसमें सूबाई इंतज़ामिया, तमाम महकमों के ज़िम्मेदारान, टॉप ऑफिशल्स मौजूद रहे, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से ताउन पेश करना है। तो सिर्फ चंद ही घंटों का वो जो इंतज़ार है 3 जुलाई के आसपास का, वो ख़त्म होने वाला है और मुख्तलिफ NGOs भी इस बार जैसे जिससे मुमकिन है वो इस यात्रा को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और एक एक कश्मीरी, मकामी मुसलमान, मकामी शहरी अब इस यात्रा के का पुरतबाक इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चंद वो बातें आपको सुनाएं जो साउंड बाइट्स हैं मुख्तलिफ शहरियों की, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिनका ताउन है, और उसके बाद एक ख़ास रिपोर्ट सलीम वानी की, जिसमें आप जो साफ़ सफाई से लेकर, ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर, लंगर व्यवस्था से लेकर, क़याम-ओ-बाम का सिलसिला और जो सहूलियात हैं उस पर एक रिपोर्ट। पहले ज़रा उन लोगों का रद्द-ए-अमल जो यहाँ पर लंगर से लेकर बाकी सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। अमृतसर पंजाब, हम तो इस बार यही यात्रियों से बेनती करना चाहते हैं कि अपने शेड्यूल के अनुसार यात्रा के लिए मूव करें, पहले आने की चेष्टा ना करें, क्योंकि प्रशासन बहुत सख्त है, किसी को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अच्छा, आपकी तरफ से मैसेज है कि आने के लिए हर किसी को बुलाइए, बाबा का, बर्फानी बाबा का बर्फानी बाबा का आशीर्वाद सबके साथ है। प्रशासन के जो बनाए नियम है उनकी पालना करना भी हम सबका फर्ज है। इंतजामात कैसे हैं? इंतजामात एक्सेलेंट हैं। मेरा नाम जगदीश कुमार है। हम 20 तारीख को आए हैं। हमारा लंगर का नाम है अमरनाथ सेवा मंडल जी, अमृतसर, हालगेट अमृतसर। हाँ। हमें 26 साल हो गए, हमारा 26वां ये। हाँ। 26 साल से लगातार यात्रियों की सेवा कर रहे हैं जी। और इस बार भी जब सभी यात्रियों को आवेदन करते हैं कि पूरी श्रद्धा के साथ आओ। आपका वेलकम करने के लिए सारे लंगर वाले इस टाइम बालटाल के अंदर और पूरी यात्रा के दरमियान जितने भी लंगर वाले हैं सजग बैठे हैं कि हम यात्रियों की सेवा करेंगे। यहाँ पे जो कश्मीरी लोगों का वातावरण आपके साथ है वो कैसा लग रहा है? आप क्या मैसेज देना चाहते हो? उनका जो सा वो हमारे संग वातावरण है वो बहुत अच्छा है, कोऑपरेट कर रहे हैं। हर जब से वो आ रहे हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं हमसे।
प्रशासन भी हमारे संग कोऑपरेट कर रहा है, सब चीजों से कोऑपरेट हो रहे हैं हम। इंतजामात कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सलीम साहब, पहले आपने जो मेरे फादर का कहा, उनका जिक्र किया, तो मैं आपके गौर एक चीज़ आपके न कहना चाहता हूँ कि जो ये बालटाल एक्सेस रूट है, ये कहीं वजूद में नहीं था। 96 में मेरी फैमिली, मेरे वालिद साहब वाहिद ऐसे आदमी थे जब 96 में यहाँ ब्लैक स्नोफॉल हुआ। बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, इवन कि यहाँ के लोगों की भी जानें चली गई, सर्विस प्रोवाइडरों की भी जानें चली गई। उस वक्त मेरे वालिद साहब ने यहाँ की गवर्नमेंट को एक सुझाव रखा कि एक हमारे पास बालताल एक्सेस से एक अल्टरनेटिव है जो कि बहुत छोटा है, 12 या 14 किलोमीटर की दूरी पर है, वरना पहलगाम से इसका एक्सेस होता था, पहलगाम रूट। तब से बालताल वजूद में आया, बालताल का ये रूट वजूद में आया। तो रही बात इस साल अरेंजमेंट्स की, मेरे ख्याल से इस साल इतने अच्छे अरेंजमेंट्स है, चाहे वो एलजी इंतजामिया की तरफ से हो, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से हो, यहाँ के लोकल जो डीसी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, या सिक्योरिटी सीनियरियो की तरफ से हो। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 साल से ये चीज़ें ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा अरेंजमेंट्स है एकोमोडेशन के लिहाज से हो, 2400 टेंट एकोमोडेशन या पेचअप होंगे, उसके अनस्टेड यात्रा निवास है, उसके अनस्टेड यहाँ पे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की एकोमोडेशन है। तो उसके बाद रही सर्विस प्रोवाइडर एकोमोडेशन, जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी तरफ से तैयारियां। मेरे ख्याल से सर्विस प्रोवाइडर जो भी है, चाहे वो टेंट पिचिंग वाले हैं, जो टेंट एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी भी बहुत बेहतरीन बड़े अच्छे टाइप के टेंट लाए हैं, फायर एग्जीबिशन लगाए हैं, हर जगह पे फायर गेप मेंटेन किए हैं। तो ये चीज़ें देखे ना लगता है कि अल्लाह ताला करे, और हम भी अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि इस साल की यात्रा जो है वो खुश असलूबी से आए। 2026 अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप बालतल में जिस तरह की तैयारियां की, आज एलजी मनोज सिन्हा ने रिव्यू मीटिंग ली, तो बेस कैंप बालतल में हेल्थ डिपार्टमेंट ने किस तरह फैसिलिटीज़ रखी हैं आपको मैं यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे किस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट ने हर कोई फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया रखी है, और जो यात्री श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे हर किसी चीज़ का यहाँ पे टेस्ट भी होता है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह बेड्स लगे हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, और यहाँ पे हर किसी चीज़ का इलाज है। और जो डॉक्टर्स है यहाँ पे, उनकी तरफ से भी ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचेंगे हम उनके लिए यहाँ पे तैयार है। हर कोई यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़, चाहे कोई भी हो, टेस्ट हो, बाकी सारी चीज़ें हो। ये 2026 के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए जो तैयारियां है, और आज आपने देखा किस तरह यहाँ पे रिव्यू मीटिंग भी ली गई। तल बेस कैंप में किस तरह हेल्थ फैसिलिटीज़, जो एम्बुलेंसेज है यहाँ पे 4x4, अगर खुदा न करे कोई नाखुशगवार वाक़ा जब आता है ट्रैक पे, तो 4x4 गाड़ियाँ भी यहाँ पे रखी गई है इस बार। और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ फैसिलिटीज़ जो है, एम्बुलेंसेज का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है, 4x4 व्हीकल्स भी इस बार रखे गए हैं। तो आज पूरी तरह से आपको यहाँ पे डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर भी यहाँ पे पहुंचे थे, पूरी रिव्यू मीटिंग ली गई है आज बालतल बेस कैंप में। हर किसी अफसर को ये हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी इंतजामात है ऑन ग्राउंड दिखने को मिलने चाहिए, और पूरी तरह से तैयारियां हैं। बस चंद दिनों का इंतजार है, 3 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है। बालताल बेस कैंप में बेहद यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यहाँ के लोग भी, यहाँ के इंतजामिया भी, पूरी तरह से इंतजामात किए जा रहे हैं। 2026 अमरनाथ यात्रा चंद दिनों के बाद स्टार्ट होने वाली है, और आज आपने देखा एलजी मनोज सिन्हा ने किस तरह रिव्यू मीटिंग ली, चाहे आप सिक्योरिटी के लिहाज से या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के लिहाज से। हर कोई अफसर यहाँ पे मीटिंग में उन्होंने शिरकत की, और मेरे पीछे आप देखिए कि बालतल बेस कैंप में किस तरह यहाँ पे तैयारियां चल रही है। पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट पे है, चाहे सिक्योरिटी लेवल पे या उस लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे पुलिस सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। टॉप ऑफिसर्स को तैनात किया गया है यहाँ पे, डीआईजी के लेवल के, एसएसपी लेवल के, जो यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करेंगे। और इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, कमिश्नर सेक्रेटरी के लेवल के जो यहाँ पे नोडल अफसर रहेंगे। और आज एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ पे मीटिंग ली, जिसमें ऑफिसरों को ये हिदायत दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ऑन टोल जो अरेंजमेंट्स हैं। और यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा ने मीटिंग के बाद यहाँ के हॉस्पिटल का भी जायजा लिया, और उसके साथ साथ जो बेस कैंप है
उनके जो मेन फैसिलिटीज़ है उनका भी जायज़ा लिया, सैनिटेशन के लिहाज से, KPDCL के लिहाज से, क्योंकि मीटिंग में हर किसी ने शिरकत की। पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है कि हर कोई ऑफिसर यहाँ पे रहेंगे और काम के लिए जो कहा गया है वो काम बराबर किया जाएगा। और अमरनाथ बेस कैंप यहाँ पे बालटाल में देखा जाए माजी की तरह जो लोगों ने यहाँ पे प्यार, यकजहती, बाकी सारी चीज़ें, कश्मीर के लोगों ने मेहमान नवाजी पिछले 20, 25, 30 सालों से जो कंटिन्यूसली जो यात्रा को कामयाब खुश उसलूबी से पाए तकमील पहुंचा दी जाती है, इसी तरह इस बार भी लोगों में जोश वलवला है। और इस तरह 2026 की जो यात्रा है 3 जुलाई को स्टार्ट होने वाली है। और ट्रैक के लिए बड़ा यहाँ पे जो BRO को 2022 में BRO को रोड के लिए थोप दिया गया था कि ट्रैक बनाने के लिए, और पिछले 4 साल से देखा आपने कि हर साल ट्रैक को इतना बेहतर किया जाता है। इस बार जो ट्रैक है उसको भी बहुत ही बेहतर किया गया है। जो यहाँ के लोग हैं उसके लिए काफ़ी खुश है, घोड़े वाला, पालकी वाला, बाकी सारे लोग हैं, क्योंकि ट्रैक में ही चलना है आपको आखिर, और लोग बड़े मुतमईन हैं। उसके साथ साथ ये बालताल बेस कैंप में लोगों के टेंट भी लगे हैं, शाइन बोर्ड के हट्स लगे हैं, लंगर लगे हैं, सिक्योरिटी के मामूल इंतजाम किए गए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी है, चाहे आर्मी, CRP, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, बाकी सारे जो भी जितने भी एजेंसीज है वो यहाँ पे अलर्ट है। और अब इस दिन का इंतजार है, 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे यही आदेश दिया गया है कि जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचेंगे उनको ये कहा गया है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट कीजिए, जो भी एडवाइजरी यहाँ पे दी गई है उसका पालन कीजिए। लेकिन साथ साथ जो गांधरबल से कंगन तक जो सब डिवीजन कंगन के लोग हैं या गांधरबल के लोग हैं उनके लिए भी जो ट्रैफिक जैम्स रहते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इकदाम उठाए गए हैं जो जमीन पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अदरवाइज जो लोगों को वो मुश्किलात भी उठाने पड़ते हैं, काफी सारा ट्रैफिक जाम भी रहता है, उसके लिए भी हिदायत दिए गए हैं। IGP ट्रैफिक भी आज मीटिंग में रहे, DIG ट्रैफिक थे, SSP ट्रैफिक थे, सबको ये हिदायत दिए गए हैं कि हर किसी चीज को आप मॉनिटर करोगे ताकि किसी भी श्रद्धालु और या आम शहरी को तकलीफ ना लगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए बालताल बेस कैंप में अब 3 जुलाई का इंतजार है। हॉस्पिटल, बाकी सारे बिजली, सैनिटेशन सब कुछ यहाँ पे तैयार है। 3 जुलाई का इंतजार है जब जम्मू से 2 तारीख को LG मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना किया जाएगा। और 2 तारीख को सुबह वो जम्मू से निकलेंगे और दिन के 2-3 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे, और 3 को सुबह यहाँ से सुबह 4 बजे के करीब मोहम्मद सलीम वानी तफसीलात फराहम कर रहे थे। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बालतल के उस मकाम से जहां पहला पड़ाव जो सेंट्रल कश्मीर वाली साइड से रास्ता जाता है, इस बार ज़्यादा लोग यहां से भी जा सकते हैं और शॉर्टेस्ट वे भी माना जाता है टुवर्ड्स केव। और इस वक्त प्रथम पूजा थोड़ी देर पहले जो है जिसकी शुरुआत हुई है वो इस वक्त चल रही है। जो हमने थोड़ी देर पहले पहली खबर ब्रेक की थी कि प्रथम पूजा आज हुई है, जिसके आगाज़ के साथ यात्रा ऑफिशियली एक तरह से शुरू हो जाती है। तो वो तस्वीरें भी थोड़ी देर में दोबारा आपके सामने रखेंगे।